तो अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए फिर से स्वागत आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज जो हम बताने वाले हैं जीवाणु और विषाणु से होने वाला रोग, कौन कौन सा रोग है जो विषाणु कारण होता है, कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है, ट्रिक के माध्यम से हम सब देखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं। पहला जीवाणु कारण होने वाला रोग, जीवाणु के कारण होने वाला रोग देखेंगे, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक है एगो न्यू कोट में सी डी टेप है जी। सीडी टेप आप लोग जानते होंगे, जो केसट होता है आप सब जानते होंगे। यहां देखिए वही है, एगो न्यू कोट में, नया नया कोट में मार्केट से आया होगा सीडी टेप खरीद करके, वही बोल रहा है एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। एस हो जाएगा एंथ्रेक्स, एस क्या हो जाएगा, एस आपका हो जाएगा एंथ्रेक्स, ठीक है। और एंथ्रेक्स धरता किसमें, जो खोड़ वाला जंतु होता है उसमें एंथ्रेक्स रोग देखने को मिलता है। और गोस हो जाएगा गनोरिया, ठीक है ना, गनोरिया। और गनोरिया जो है यौन संबंधित रोग है आपका, गनोरिया हो गया और सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, हर्पिस हो गया, इस सभी क्या है यौन संबंधित रोग है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, सिफिलिस और गनोरिया जो होता है जीवाणु कारण होता है, और एड्स हर्पिस जो है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। तो बहुत सा गनोरिया हो गया, गनोरिया यौन संबंधित रोग गया। न्यूस हो गया न्यूमोनिया। और निमोनिया में क्या होता है, ये फेफड़ा प्रभावित करता है। निमोनिया जो रोग होता है फेफड़ा प्रभावित करता है, ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और कोष हो जाएगा कुष्ठ रोग, ठीक है ना। और कुष्ठ रोग जो होता है इसमें क्या होता है, पूरा त्वचा प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग में त्वचा प्रभावित होता है। और कोष है काली खांसी। और काली खांसी में किसको प्रभावित करता है, काली खांसी जो है बीमारी ये फेफड़ा प्रभावित करता है, ठीक है ना। टॉस हो जाएगा यहाँ पे आपका टिटनस, ठीक है ना। टीबी यहां रख लीजिए, यहाँ टिटनस दे देंगे, टीबी, ठीक है ना। इसी बोलते हैं तपेदिक, इसी बोलते हैं क्षमा, ठीक है ना। टीबी भी मतलब टीबी जो रोग होता है इसमें भी फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला मॉस हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। और मेनिंजाइटिस जो होता है ये आपका मस्तिष्क ज्वर है, मस्तिष्क में बुखार आएगा पहले, ठीक है ना। ये जब मेनिंजिस झिल्ली में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, वायरस के कारण उसमें मेनिंजाइटिस का रूप धर लेता है, ठीक है ना। आइए सीस हो जाएगा सिफिलिस। ई भी क्या है, ये आपका हुआ यौन संबंधित रोग, ठीक है ना। डिस हो जाएगा डिप्थीरिया। और ई भी जो आपका इस श्वास नली है, हम लोग जो श्वास नली है उसको प्रभावित करता है, कौन मतलब किस बीमारी में, डिप्थीरिया बीमारी में श्वास नली प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। और टेस हो जाएगा यहाँ पर आपका टिटनस। और हम बोल सकते हैं टाइफाइड, ठीक है ना। टाइफाइड में क्या होगा, आपका आंत ज्वर होगा। और टिटनस को हम बोलते हैं धनुष टंकार रोग। और इसमें जबड़ा रोग भी इसको हम बोल सकते हैं, जबड़ा रोग, धनुष टंकार रोग, टिटनस बहुत घातक बीमारी होता है, ठीक है ना। अगला हैस हो जाएगा हैजा। और जी से हो गया जीवाणु कारण होने वाला रोग। इस सभी आपका ट्रिक याद रख लीजिएगा, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, ठीक है ना। चलिए और पॉस से प्लेग, पॉस हो जाएगा आपका प्लेग को बोलते हैं हम काली मौत। ये किसके कारण फैलता है, ये आपका चूहा कारण फैलता है, ठीक है ना। जो प्लेग है इसको काली मौत भी बोलते हैं और चूहा कारण होता है। मतलब हुआ था न्यूटन के गांव में, न्यूटन भागते भागते सेब के वृक्ष के नीचे आया था, आप सुने हुए इसका स्टोरी। चलिए सब बाद में बात करते हैं। अब चलते हैं विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है ना। और हाँ, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए आप सब। तो चलते हैं विषाणु में। चलिए अब देखते हैं विषाणु कारण होने वाला रोग, विषाणु के कारण होने वाला रोग। इस मतलब एगो यहां पे देखिए, ए चख गई, हाइपो कह के टै बोल दी, हाइपो कह के टै बोल दी। तो समझ गए, ए चख गई, कोई चीज चखने वाला होगा, चख गई,
मतलब हो सकता है विषैला चीज होगा, अब टैं बोल दी, ठीक है ना। ए चख गई हाइपो कह के टैं बोल दी, ठीक है ना। किसके कारण है? विषाणु से होने वाला रोग। एस हो जाएगा आपका एड्स, एड्स रोग, ठीक है ना। और कौन वायरस? HIV वायरस। बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, ठीक है ना। तो एड्स जो होता है किसके कारण? वायरस के कारण होता है। कौन वायरस? HIV, ठीक है ना। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके लिए टेस्ट होता है एक एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। एड्स नहीं लिखा रहता, वहां एलिसा टेस्ट लिखा रहता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है, मतलब WBC को डायरेक्टली अटैक करता है, ठीक है ना, HIV वायरस। और आगे चलते चौ से हो जाएगा चेचक, चौ से चेचक। इसमें हमारे संपूर्ण शरीर क्या होता है? प्रभावित होता है चेचक रोग में। ख से हो जाएगा खसरा, खसरा। इसमें भी क्या होगा? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है खसरा रोग में। गौ से गलसुआ, आप देखेंगे बच्चा में यहाँ पे पट्टी लगता था डॉक्टर के यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे फूल जाता है, इसमें पट्टी लगाया जाता है, फिर गर्म पानी से निकाला जाता है। ये क्या होता है? यहाँ पे कनपट्टी के पास पेरिटोड ग्रंथि है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों के जो यहाँ पे है 3 जोड़ी ग्रंथि होता है, पेरिटोड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, ठीक है ना। तो पेरिटोड ग्रंथि में वायरस के कारण क्या होता है? सूजन हो जाता है और उसी को बोलते हैं मम्प्स या गलसुआ, ठीक है ना। गलसुआ रोग, ठीक है ना। इस हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इस है इनफ्लू, एक मिनट, हाथ क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। और इस किसके कारण होता है? कौन सा वायरस के कारण होता है? देखिए H1N1, इसको हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, स्वाइन फ्लू, ठीक है ना। और एक और होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है बर्ड फ्लू, नोट में ध्यान रख लीजिएगा आप सब। एक होता है बर्ड फ्लू बीमारी, इसको बोल सकते हैं H5, यहां हो जाएगा आपका H5N1, ठीक है ना। ये हुआ बर्ड फ्लू और ये स्वाइन फ्लू H1N1, इसी कारण धरता है इन्फ्लुएंजा बीमारी, ठीक है ना। ये हमारे आंखों को प्रभावित करता है। और यहाँ देखिए हाथ हो जाएगा हाइड्रोफोबिया बीमारी, ठीक है ना, जिसको रेबीज बोलते हैं, कुत्ता काटने से होता है। और इसमें जो है लगभग 10-12 सुई लगता है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हाइड्रो मतलब डर लगने लगता है जल से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, और कौन वायरस यहाँ पर आता है? इसमें वायरस होता है रेबडो वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। जो हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, कुत्ता काटने से होता है। और इस वायरस कौन सा? रेबडो वायरस, ठीक है ना। और इस हो जाएगा इंसेफ्लोटाइटिस, टाइटिस, ठीक है ना। इंसेफ्लोटाइटिस इसी को बोलते हैं चमकी बुखार। एक बार सुनने को मिला था चमकी बुखार, कहां पे? मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। देखिए इस है इंसेफ्लोटाइटिस। पोस्ट हो जाएगा पोलियो। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे तंत्रिका तंत्र जो हमारे तंत्रिका तंत्र है पूरा प्रभावित होता है। कौन बीमारी में? पोलियो बीमारी में, ठीक है ना। आप सुनो, यहाँ पे MCV बॉक्स होता है हमारे मस्तिष्क, यहाँ पीछे यहाँ पे MCV बॉक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पूरा सब चीज जुड़ा रहता है, पीछे नस भी होता है, स्पाइनल कोड सब होता है, ठीक है ना। ये छूट जाने के बाद ये सब प्रॉब्लम होता है। तो पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। और कॉस हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना, कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें भी आपका आंख संबंधित, मतलब ये जो होता है कंजक्टिवाइटिस जो रोग होता है, ये हमारे आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और हॉस हो जाएगा हर्पिस हो जाएगा, ठीक है ना। ये यौन संबंधित रोग होता है, मतलब आपका एड्स और हर्पिस जो हो गया जीवाणु कारण होता है और यौन संबंधित रोग है, ठीक है ना। और कॉस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैंसर हो जाएगा, कैंसर, ठीक है ना। और कैंसर कब होता है? जब हमारे कोशिकाएं अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, तब कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। और टेस हो जाएगा ट्रेकोमा, टेस है, यहां लिख देते हैं हम, टेस हो जाएगा ट्रेकोमा, ठीक है ना। इसमें भी प्रभावित कौन सा अंग होता है? हमारे आंख प्रभावित होता है ट्रेकोमा में। और यहाँ बोल जो होते हैं साइलेंट कर दीजिए। और दोष हो जाएगा डेंगू बीमारी, ठीक है ना। डेंगू जो होता है इसमें क्या, इसी हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है ना। डेंगू बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। आइए यहाँ पे समझ लीजिए ट्रिक क्या था। ए चख गई हाइपो कह के टैं बोल दी,
क्या बोल दिया, ए चख गई, हाइपो कह के टै बोल दी, और ए से एड्स, च से क्या हो गया चेचक, ख से खसरा, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, ह से हाइड्रोफोबिया, ई से इंसेफ्लोटाइटिस, ओ से हो जाएगा पोलियो, क से कंजक्टिवाइटिस, ह से हर्पिस, क से कैंसर, और टे से ट्रिकोमा, और दो से क्या हो जाएगा डेंगू। आप सब इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बात हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।